हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हल देखिए, क्वेश्चन है, एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो वास्तविक चाल हमें ज्ञात करनी है। वास्तविक चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। देखिए, एक कार है ना, कोई भी कार हो सकती है। ये ए नाम की एक कार है, ठीक है। कार 42 किलोमीटर की दूरी, ये किलोमीटर डिस्टेंस है, 42 किलोमीटर की दूरी है। अपनी वास्तविक चाल की 5/7 गुना 4 से चलती है, तो अब 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में पहुंच जाती है ना। तो माना कार की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि हमको ज्ञात करनी है। तो हमको x ज्ञात करना है। इसकी चाल क्या है? वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चलती किस चाल से? 5/7, यानी x की वास्तविक चाल की 5/7 गुना इस चाल से वो चलती है ना। तो अभी इसकी जो प्रभावी चाल है वो क्या है? 5/7x है ना। तो 42 किलोमीटर की दूरी वो 5x/7 चाल से चल रही है। तो इस चाल से चलते हुए, है ना, इस चाल से चलते हुए उसकी वो कितना टाइम लेगी? तो टाइम तो हमको दिया है उन्होंने, इतना लेगी। फिर भी हम फॉर्मूले से भी निकालते हैं, है ना। तो देखिए, इस चाल से चलते हुए जो जो समय लेगी वो समय कितना होगा? इसके बराबर, इसी समय के बराबर होगी। कार वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलती है, अतः प्रभावी चाल क्या होगी उसकी? प्रभावी चाल उसकी क्या होगी? 5x/7, यही होगी, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्यों? क्योंकि देखो, डिस्टेंस किस में? किलोमीटर में, और ये टाइम क्या में? घंटे में है। ये सब भी हम घंटे में ही कन्वर्ट करने वाले हैं, है ना। ये है उसकी प्रभावी चाल, ये होगी। तो इस चाल से चलते हुए कितने समय में वो पहुंचेगी? समय तो ये दिया है, और ये समय हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? दूरी बटे समय। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो ये समय यहाँ आ जाएगा चाल, तो दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। और चाल क्या है? प्रभावी चाल 5x/7, यही है ना। तो देखिए, 42 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अगर फॉर्मूले से देखें तो क्या होगा? 42/5x/7 दूरी बटे चाल से, है ना। पर ये हमको गिवन कितना है? 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी चलने में वो इतना समय लेती, मतलब ये समय और ये एक ही बात है, बराबर होगा। तो दिया है 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड, ये दिया है। तो ये दोनों चीजें बराबर कर लेते हैं। तो 42
बाय 5x/7, ये दोनों चीज़ें बराबर होगी क्योंकि ये वाली 42 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 42/5x/7 हमने फॉर्मूले से बनाया है और यही चीज़ उसने दी भी है कि इतना लग रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको x निकालना है, तो ये रख देंगे यहाँ। तो 1 घंटा 40 मिनट यानी 40/60 घंटे प्लस 48 सेकेंड मतलब 60 × 60 3600 सेकेंड होते हैं 1 घंटे में। तो हमने ये सारे डिजिट को क्या किया? घंटे में कन्वर्ट कर लिया, मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड को भी घंटे में कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 42 × 7/5x इक्वल टू, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 2 फिर 3 ही, क्योंकि हम 20 से कैंसिल कर देंगे इसको। ये 12 से करो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, है ना। ये 4 से कर दो, 4 एकम 4, ये 15 चौक 60, तो कितना होगा 1 + 2/3 + 1/75, 15 5 75, यही होगा। इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ पहले। तो ये होगा 75, ठीक है, ये होगा 75 प्लस ये होगा 3 दूनी 6 25, तो ये होगा 50 + 1। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसका आगे का मैं यहाँ कर देती हूँ 75 ये 75 और ये 50, 125 और 126 हो जाएगा। और इसको अगर हम काटेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 42/25। तो इसके इक्वल टू क्या है? 42/25। तो इतना मैं यहाँ कर देती हूँ 42 × 7/5x इक्वल टू 42/25। तो ये 42 से 42 कैंसिल, ये 5 से 5 बार, तो 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 35। चाल कितनी होगी? ये x क्या माना था? वास्तविक चाल, तो ये होगी किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक कार है, वास्तविक चाल की 5/7 गुना चाल से चल रही है ना। तो माना वास्तविक चाल x है और जो प्रभावी चाल जिस चाल से वो चल रही क्या होगी 5/7 × x, है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 42 किलोमीटर की दूरी तय करिए कितने समय में? 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड में इसमें कंप्लीट करिए। लेकिन कार वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलती है, ठीक है। अब उसकी प्रभावी चाल हमने देख ली कि ये होगी, ठीक है। 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, अगर हमको पता है कि दूरी तो उसकी 42 किलोमीटर है और चाल उसकी 5/7 × x है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल ले तो हमारी ये समय निकल जाएगा घंटे में, है ना। ये फॉर्मूला रख के, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो दूरी बटे हमको चाल दी है और हमको दूरी दी है, समय हमको पता नहीं है, समय तो ये भी दिया है, लेकिन हम यहाँ से निकालते हैं तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। इससे हमने समय निकाला और ये समय किसके बराबर होगा? इस गिवन समय के बराबर। ये समय हमने फॉर्मूले से निकाला, लेकिन हमको दिया है कि अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से अगर वो चलती है तो 42 किलोमीटर की दूरी इतने में निकालने की हमको समय उन्होंने दिया है। तो हमने ये समय निकाला फॉर्मूले से और ये समय हमको दिया है। तो इस समय को हमने क्या किया, घंटे को रहने दिया और मिनट को घंटे में बदला और सेकंड को फिर से घंटे में बदला। तो ये क्या है, 1 घंटा 40 मिनट को सेकंड से डिवाइड करके ये 40 मिनट को भी घंटे में बदला और ये 48 सेकंड है, इसको 3600 से डिवाइड किया और
घंटे में बदला। 3600 क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और ये सेकंड में थी, तो सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने 60 लिखा क्योंकि हमको कैलकुलेशन में ईजी हो। ये हमने 2 से कैंसिल किया इसको, और यहाँ पर ये 12 से किया, फिर ये 4 से कर दिया, तो हमारे पास ये आया 1 + 2/3 + 1/75। इसका एलसीएम लिया और कैंसिल इसको किया, तब ये हमारे पास 42/25 आया। और ये 42 किलोमीटर में तय की गई दूरी हमने ये भी निकाली थी, तो ये समय जितना लगा वो इसी समय के बराबर होगा जो समय हमने फॉर्मूले से बनाया है ना। तो ये दोनों समय एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो ऐसा है, और इसको इक्वल करके सॉल्व किया, है ना। कुल मिला के दोनों समय को इक्वल किया और सॉल्व किया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई? 35। अगर ये 35 को आप यहाँ फॉर्मूले में पुट करोगे ना इस समय में, 42/5 इंटू एक्स को 35 लिख के सॉल्व करोगे तो भी आपको यही समय आएगा। मतलब ये पूरा जो समय है इसको हमने क्या किया, सॉल्व करके ये बनाया और इसके इक्वल में ये रखा, ये वाला समय। तो आप देखेंगे अगर फॉर्मूले में रख के तो यही आएगा। ये 7 रखेंगे ना यहाँ पर 35, तो 5 से 35 5 बार कैंसिल होगा, तो 42/25 ही आएगा। तो इस तरह से उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।